Okay, why were you guys laughing? Me and him, we are laughing since morning. Yeah. We are laughing since That morning keeps because us- we are that keeps us very energetic. Just because we are so हम इतने ओवरवेल्म हो रखे हैं ना कि हमारी साल की सबसे बड़ी फिल्में हम लोग हैं भाई के साथ. इट्स लाइक अ फेस्टिवल. वो भी इतने अच्छे दिन में आ रही अभी तक हमें ऐसा लग रहा है कि ये सपना है. और हम पोस्टर में भी है प्यार किया था डरना क्या था. जी. मैं उसके बाद से डायहार्ड फैन बन गया था. मेरी बॉडी बचपन से मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसी बनी नहीं है. मैंने बहुत ट्राई किया. हो वो गाना भी है उसमें, ट्रेन ट्रैक में चलते हैं वो. तो वो मैं उस टाइम पे उनका फ़ैन था. और एक बार मैंने उनकी तरह ना एक उनका सीन था जिसमें वो ऐसे घिसते हैं पूरे फार्म पे और वो कपड़े उसी Yes. एक सीन है वो मैंने सच्ची में ट्राई किया है दोस्तों के साथ करना. मुझे वैसा करना है. वो कभी हुआ नहीं ऑब्वियसली, बट उस फिल्म के बाद से मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है और वो मैं उनका डायहार्ड फैन बन गया था. पार्टी Full लंच party. टाइम, डिनर टाइम. मुझे ना घर में फिर जाके ना बॉम्बे इधर मन ही नहीं हो रहा था कुछ खाने का. मुझे मन हो रहा था बार वहीं चले जाऊँ, मैं थोड़ा गैलेक्सी के आगे बैठ जाऊँ. ये ऐसा क्या खाने में क्या अरे बनता है? सब मजेदार दावत होती थी. दावत Every day. एवरी डे. और भाई की आदत है कि वो अपने साथ बिठा के खिलाते हैं. सबके साथ खाते हो, सबको अपना सेट पे बुलाएंगे, प्रॉपर सेट करते हैं खाने, जो भी जिसको जो खाना है सब आता है और सब मिल के खाते हैं. और रोज एक नए तरीके का टिक्का बनता था. मैं हर इंटरव्यू में टिक्का इसलिए बोलती हूँ कि मुझे चिकन टिक्का बहुत पसंद है. Okay. वहाँ का स्पेशली. तो वहाँ का खाने के बाद मुझे कहीं और का पसंद नहीं आया. एंड देयर वर कलर्स वाइट, देन देयर वाज ग्रीन, देयर वाज रेड. दूसरी चीज वहाँ एक ट्रक आता था उसका नाम था बीइंग हंग्री. Yes. Being There's a truck called Being Yes, Hungry. yes. और हमारा मेन एक्साइटमेंट सुबह ये रहता था ट्रक से पूछना कि क्या बनाएंगे आज. अच्छा Being जी है ना, hungry. हम ठीक है हम शूट अच्छे से करेंगे. और हम shoot करते थे और भाई के साथ खाते थे. और हम लोग सेट जैसे ही पहुंचते थे ना, सबसे पहले हम लोग वो बीइंग हैंग्री वाली वो बस ढूंढते थे कहाँ है. और हम लोगों के लिए स्पेशलाइज हम लोग एक सैंडविच बनवाते थे. that- मुझे सिद्धार्थ chicken sandwich, right? हम लोग अपनी फरमाइशें रखते थे. हमें ये खाना है, वो खाना है. बहुत ही हेल्दी सैंडविच था वो तो. Wow, I'm getting hungry now. Yes, you're being hungry now. बीइंग हैंग्री. Hello everyone, welcome to News 18 Shosha, and today we have with us team Kisi Ka Bhai, Kisi Ki Jaan. We have Raghav, Vinali and Siddharth. Hi guys. Hello. How are you? Yay! Pumping up the energy. Thank you Yes, for that. किसी का भाई Yes. किसी की जान. Exactly. भाई तो पता है who our भाई is, but आपकी जान कौन है? हम सबकी हमारे जान. सबसे पहले तो भाई जो है वही हमारी जान है. हाँ, इसलिए हम उनको भाई जान कहते इसलिए हैं. हम उनको भाईजान कहते हैं. और भाई में ही हमारी जान बसती है. और उन भाई में जो हम उनके लिए भी जान है. पूरी जी. फिल्म में वो हमें इतने सिक्योरली रखा है तो वो है. बाकी इसकी जान ये है, उसकी जान वो है. और He played it very safe, हाँ? ऐसा है. फिल्म में सबके पास सबकी जान है. Okay. तो since we are speaking of भाईजान सलमान खान, सबसे पहले तो मुझे बताइए what's your earliest memory of Salman Khan and what was it like when you first had your interaction with him? The earliest, like when we met for the first time. नहीं, earliest memory as an audience, as a मैं उनका fan. फैन मैं बना था उस वाली फिल्म में प्यार किया तो डरना क्या था. जी. मैं उसके बाद से डायहार्ड फैन बन गया था. मेरी बॉडी बचपन से मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसी बनी नहीं है. मैंने बहुत ट्राई किया. हो वो गाना भी है उसमें, ट्रेन ट्रैक में चलते हैं वो. तो वो मैं उस टाइम पे उनका फ़ैन था. और एक बार मैंने उनकी तरह ना एक उनका सीन था जिसमें वो ऐसे घिसते हैं पूरे फार्म पे और वो कपड़े उसी Yes. एक सीन है वो मैंने सच्ची में ट्राई किया है दोस्तों के साथ करना. मुझे वैसा करना है. वो कभी हुआ नहीं ऑब्वियसली, बट उस फिल्म के बाद से मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है और वो मैं उनका डायहार्ड फैन बन गया था. Okay. What about you, Vinali? मेरी अर्लीस्ट मेमोरी सलमान सर की, एक तो मैं उनकी ना जब भी हर फिल्म देखती हूँ तो मुझे उनका जो एक लुक है उनका, जो वो अपनी हीरोइन को देखते हैं, मुझे बहुत पसंद है. तो हर फिल्म में मेरा वो फेवरेट हो जाता है. मैंने इसके पहले वाले इंटरव्यू में बोला था कि तेनू लेके मुझे वो इसलिए पसंद है कि वो बीच में जब वो प्रियंका को ऐसे देखते हैं सच में लगता है मेरा उठा के चल तू ऐसे वाला. और इवन जो भी उनके रोमांटिक सीन उसमें एक उनका लुक है तो मुझे वो बहुत पसंद है. तो ये मुझे एक नहीं बोलूँगी, ये एक मोमेंट्स हैं उनके लुक जो मुझे हर फिल्म में उनके याद रहते हैं. और दूसरा क्वेश्चन क्या था?
नहीं उस पे बाद में आते हैं. अच्छा ठीक है. No, but were you lucky? Did he give you that look through the making of this film ever? Me, no, unfortunately. But I did see him giving that to Pooja in shoot. Of course, yes. Opposite, like she's opposite him. But yeah, I mean, even when खैर वो वाला नहीं, पर एक scene था हमारा जब हम लोग अब I can't tell much about it. उसमें Okay. उनका एक लुक था, तो उनके कुछ लुक्स मुझे बहुत पसंद है. तो वो I don't know if I can tell it. हाँ वो ऐसे करके ना he was seeing us in a door. तो वो सीन में तो Right. वो एक लुक है जो मैं सोचती हूँ क्योंकि मेरा पहला सीन था उनके साथ. Okay. तो मुझे बहुत पसंद. Okay, why were you guys laughing? Me and him, we are laughing since morning. Yeah. We are laughing since That morning keeps because us- we are that so keep us very energetic. Just because we are so हम इतने ओवरवेल्म हो रखे हैं ना कि हमारी साल की सबसे बड़ी फिल्म में हम लोग हैं भाई के साथ. इट्स लाइक अ फेस्टिवल. वो भी इतने अच्छे दिन में आ रही अभी है. तक हमें ऐसा लग रहा है कि ये सपना है. और हम पोस्टर में भी है. Yes. मतलब वो एक तरह से मतलब लोगों के सपने होते हैं कि वो देखते हैं हमने हमारा पूरा हो रहा है. तो वी आर सो हैप्पी सिंस मॉर्निंग. सिंस नॉट मॉर्निंग 2 दिन से जो इंटरव्यूज चल रहे हैं उसमें. That's lovely. Yeah. चलिए आपका फर्स्ट मेमोरी क्या है सलमान सर के साथ? माई फर्स्ट मेमोरी जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था ऑन द सेट ऑफ अशोका. दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग. आई डोंट नो उनका ऑरा, उनकी पर्सनैलिटी कुछ और है. जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था और वो हल्का सा वॉक करके आ रहे थे तो उनकी वॉक में ही कोई अलग बात है. उनकी वॉक में एक ऐसा स्वैग है जो मैंने आज तक किसी के वॉक में नहीं देखा है. वो मतलब आप म्यूज़िक जब वो वॉक करके आते हैं ना तो आपके अंदर ना म्यूज़िक चलने लगती है. टैंग 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 एकदम उसी फ्लो में उसी स्टाइल में वॉक करके आते हैं. तो मोर देन दैट आई थिंक आई लाइक सलमान सर बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी एंड हिज डेडिकेशन, हिज हार्ड वर्क और एंड बिकॉज ऑफ द वे ही इज़ वेरी रियल, वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी सिंपल. सो आई थिंक दैट इज़ द थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उनके लिए और इसलिए मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन भी हूँ. Great. No, what I was asking, my second thing was कि what was your first interaction with him, like on the sets of this film? मेरी तो फर्स्ट इंटरेक्शन यही थी कि तू ये डायलॉग है, ये हम करेंगे, कोलैबोरेटिव वो है, तू वहाँ से आएगा ट्रेन से वो होगा. तो ये इंटरेक्शन थी. जब वो बोल रहे थे तो मैं स्लो मोशन करता हूँ, मुझे सब स्लो मोशन दिख रहा था. हाँ. क्योंकि सलमान खान हमें डायलॉग बता रहे हैं और बोल रहे हैं तुम बोलो ऐसे बोलोगा, मैं तेरे को डायलॉग बोलूँगा तो मुझे रिप्लाई देगा. मैंने कहा अरे बाप रे. कितनी बार तो ऐसा हो रहा था कि हम लोग मतलब उस माहौल में जब सलमान सर इज सेइंग समथिंग एंड यू आर लाइक सलमान सर इज टॉकिंग टू मी, सलमान सर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो आपको आधी बात समझ में नहीं आती. Because you're so starstruck. हाँ, वैसा फील होता है जेन्युइनली. लाइक आपको स्टारस्ट्रक हो जाते हो, आप एकदम ऐसे सलमान सर और आप बस उस मोमेंट में जी रहे होते हो. फिर आपने क्या बोला था, सॉरी मैं सुन नहीं पाया. तो ऐसा होता है. तो कह सकते हैं मतलब बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है. लाइक व्हेन यू सी योर फेवरेट सुपरस्टार इन फ्रंट ऑफ यू, टॉकिंग टू यू, टेलिंग यू एंड यू आर शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस विद हिम. Big thing for us. But is it like, because from the outside of it, जब हम देखते हैं, when we think of him, it seems like he's a very intimidating person. Is that a misconception? Is he really intimidating? No, he has innocence in him. He has innocence. वो इतने एक होता है ना हमारे यहाँ बोलते हैं कि एक शिव तत्व होता है, गणेश तत्व होता है. पता नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. गणेश तत्व बोलते हैं उसे जो इनोसेंस होता है जिसके अंदर, और शिव तत्व बोलते हैं उसे जिसके अंदर देने की भावना होती है. वो चाहे कितना भी उसके पास सब कुछ हो, बहुत कुछ हो, लेकिन वो रहता सिंपल है. उसे बोलते हैं शिव तत्व. उनके अंदर दोनों है. वो तत्व जो है ना वो दोनों है उनके अंदर. उनका इनोसेंस भी है और देने दिलदार भी है. यस, सो दैट वो है. और वो एक दूसरी चीज़ वो बनावटी नहीं है. बनावटी नहीं है. वो जैसे उनको फील हो रहा है वो वैसे ही दर्शा रहे हैं. Right. इसलिए कभी कभी समाज समझ लेता है कि भाई वो इंटिमिडेटिंग नहीं है. वो ही है जो है. वो अंदर जो फील कर रहे हैं, सब लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है वो करने की. जैसे वो है वो एक्चुअली वही सक्सेस होता है. मुझे नहीं लगता कि सक्सेस मेरे लिए, मैं जो समझता हूँ कि ये है कि बड़ी गाड़ियाँ या फिर बड़े मकान या फिर प्राइवेट जेट. मुझे लगता है सक्सेस होगी यू आर योर सेल्फ ऑल द टाइम. एंड व्हेन यू कैन बिकम योर सेल्फ ऑल द टाइम एंड यू डोंट हैव टू, तुम्हें अपने आप को बाहर नहीं छोड़ना, तुम अपने आप को अपने साथ लेके आ रहे हो हर जगह, इंटरव्यू में भी, वो सक्सेस होता है मुझे लगता है. दैट्स व्हाट आई फील अबाउट हिम. Yeah, true.
Do you want to add something? Because I saw him, you know, sort of pulling your legs on the stage, you know. That is I'll tell you why. मैंने अपना घर खरीद लिया पुल लेग कर करके यार डांस क्लास। तो वो फन मस्ती तो आई थिंक होनी चाहिए। अगर आप फन मस्ती करोगे नहीं तो आप बहुत सीरियस रहोगे और ज़्यादा नर्वसनेस आएगी। तो आई थिंक वो चीज़ वो समझते थे खुद से ही, और वो हम लोग से इतनी मस्ती करते थे कि हम सेट पे बहुत कंफर्टेबल रहते थे और सीन करने में भी उतना ही मज़ा आता था। सो आई थिंक ये उनकी टेक्निक थी। एंड सिंस व्हेन यू आर सच अ बिग पर्सनालिटी, और आप जैसे तुमने एक वर्ड यूज़ किया था छोटे क्या सेलिब्रिटी चुटर सेलिब्रिटीज थे यार, लोगों के साथ वो खा रहे हैं, वो हमको बुला रहे हैं, मतलब ही सो स्पेशली लड़कियों के साथ तो बहुत ही स्वीट, लेग पुलिंग इज डिफरेंट। तो इन लोगों को इनकी टांग खींचना, इनको अपने बच्चों की तरह रखना, सब तो इतना ज़्यादा वो उस पोजीशन में होके भी वो करते हैं। तो वो टर्म तो मैच नहीं होता। बट हाँ, मतलब मुझे बहुत, जब मैं आई थी तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि बट जब मैं आई इट वॉज टोटली डिफरेंट। मतलब लाइक ही इज टॉकिंग टू मी डायरेक्टली, आई एम लाइक oh okay yes sir, oh welcome to the family, thank you sir, like you know congratulations, and I saw your ads, very good work, like oh you did so that is one thing which is like, man, he's such a nice like a complete how a man should be. Yeah. And how are the lunch times on set like? Party, full lunch party. time, dinner time. मुझे ना घर में फिर जाके ना बॉम्बे इधर मन ही नहीं हो रहा था कुछ खाने का। मुझे मन हो रहा था बार वहीं चले जाऊँ, मैं थोड़ा गैलेक्सी के आगे बैठ जाऊँ। ये ऐसा क्या खाने में क्या अरे बनता है? सब मजेदार दावत होती थी, दावत एवरी डे। और भाई की आदत है कि वो अपने साथ बिठा के खिलाते हैं। सबके साथ खाते हो, सबको अपना सेट पे बुलाएंगे, प्रॉपर सेट करते हैं खाने, जो भी जिसको जो खाना है सब आता है और सब मिल के खाते हैं। और रोज एक नए तरीके का टिक्का बनता था। मैं हर इंटरव्यू में टिक्का इसलिए बोलती हूँ कि मुझे चिकन टिक्का बहुत पसंद है, वहाँ का स्पेशली। तो वहाँ का खाने के बाद मुझे कहीं और का पसंद नहीं आया। एंड देयर वर कलर्स वाइट, देन देयर वाज ग्रीन, देयर वाज रेड। दूसरी चीज वहाँ एक ट्रक आता था, उसका नाम था बीइंग हंग्री। यस, there's a truck called Being Hungry. Yes. और हमारा मेन एक्साइटमेंट सुबह ये रहता था ट्रक से पूछना कि क्या बनाएंगे आज। अच्छा जी है ना, ठीक है हम शूट अच्छे से करेंगे, और हम करते थे और भाई के साथ खाते थे। और हम लोग सेट जैसे ही पहुंचते थे ना, सबसे पहले हम लोग वो बीइंग हैंग्री वाली वो बस ढूंढते थे कहाँ है। और हम लोगों के लिए स्पेशलाइज हम लोग एक सैंडविच बनवाते थे, मुझे सिद्धार्थ चिकन सैंडविच, राइट? हम लोग अपनी फरमाइशें रखते थे, हमें ये खाना है, वो खाना है। बहुत ही हेल्दी सैंडविच था वो तो। वाह, आई एम गेटिंग हंग्री नाउ। Yes, you're being hungry now. Being hungry. Okay. So Raghav, you started off as a dancer. You started off as an actor on TV. You were a model. Has it ever been difficult, guys, to break out of that image and establish yourself as leading actors? I'm sorry, क्या पूछा? मैं इंग्लिश एकदम फास्ट हो गई। वो जो इमेज है उससे निकलना कभी मुश्किल हो गया, that of a dancer to convince people कि no, I can also act. Yeah, it is बहुत टीवी आपकी इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग बना देता है ना कि कभी-कभी you have to take those risks. जैसे मैंने 3 साल छोड़ा टीवी, एंड देन आई रियली मैंने कोशिश करी मैं कहीं ना दिखूं। मैंने जानबूझ के कोशिश करी मैं कहीं ना जाऊं जो बुला रहे हैं मुझे इवेंट्स में या अवार्ड्स में, मैं ना दिखूं, ताकि लोगों को ऐसा हो जाए कि भाई कुछ कहाँ गया, सरप्राइज फैक्टर तो है। ताकि ऐसा ना हो कि भाई दिख ही रहा है, इसको क्यों देखे फिल्मों में, फॉर एग्जाम्पल क्यों करें। फिर मैंने ऑडिशंस दिए ऐसी चीज़ों की जो बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं थी। ओके। बल्कि मेरे पे ऐसे ऑफर्स आए जो कॉमेडी के थे, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के आए, मैंने वो मना किया होता है, मैंने वो रिस्क लिया मना करने का। ठीक है, तो वो फिर मैंने ऑब्वियसली ऐसे प्रोजेक्ट्स क्रैक किए जो मेरे दिल के बहुत करीब थे, फिर जाके वो मेरे क्रैक हुए। इसके भाईजान के बाद वो लाइंड अप है, तो वो आएंगे जो बिल्कुल ही आप मुझे बिल्कुल विपरीत, जो मेरी पर्सनैलिटी आपने मुझे देखा है कॉमेडी करते हुए, उससे बिल्कुल विपरीत है। सो येस, इट takes time and you have to make those strategies. Right. You have to make those strategies. True. It is very tricky. It is very difficult to break the image. You know, अगर आपकी कोई इमेज सेट हो जाती है तो उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, बट वही है कि अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हो, आपके डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस वक्त कि आप क्या करना चाहते हो। अगर जैसे कि जब मैंने अशोका किया था तो मेरा अशोका बहुत ही सुपरहिट शो हो गया था, एंड उसके बाद मुझे उस तरह के और भी उसी जॉनर में और जब शो उसके ऑफ़र आ रहे थे तो मुझे पता था कि मैंने एक शो किया है अशोका,
and people have seen me like that, and they have given me so much love. So if I'm doing same show, same genre ka, I'm not challenging myself as an actor. Right. I'm not doing anything new as an actor. तो उस वक्त मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है डिसीजन लेने की, किसी को मना करना या फिर Right. उस चीज़ से दूर रहना और किसी और चीज़ के लिए काम करना जो आपकी पहुंच से बहुत दूर होता है. तो वो डिफ़िकल्ट टाइम रहता है, वो सिचुएशन रहती है, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दोज डिसीजंस बिकॉज वो फिर आगे चल के ऐड होते हैं, हेल्प करते हैं आपकी इमेज को ब्रेक करने में. Right. एंड सबसे बड़ी चीज़ होती है फॉर मी, जो मैंने बहुत पर्सनली फील किया है, मुझे कभी कभार बुरा भी लगता था, ये टीवी वाला जो बोलते हैं ना, अगर आप फिल्म में जाते हो, जब से आपसे कोई फिल्म की दुनिया से कोई मिलता है, तो मैंने पता नहीं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट कुछ लोगों से मैं मिला तो वो अरे टीवी वाला है, यहाँ टीवी से आया है, या फिर टीवी वाला है, इसको टीवी वाला काम आता है, टीवी में ऐसा होता है, discrimination आ जाता है. टीवी वाली एक्टिंग हो रही है, टीवी वर्ल्ड इज डिफरेंट. आई बिलीव इट इज़ नॉट डिफरेंट, सेम हो रहा है, सेम चीज़ें शूट हो रही हैं, सेम चीज़ें हो रही हैं. इट जस्ट वो एक लोगों का एक दिमाग में ऐसा सेट हो जाता है कि टीवी से आया है. राइट. बट अगर हम गौर से देखें तो हमारे आज के जो जो रूल करते हैं हमारे SR के सर, वो खुद टीवी से हैं, और आज ही इज़ लाइक रूलिंग एवरीवेयर. इरफान सर, शाहरुख सर, ही इज़ लाइक रूलिंग ग्लोबली. तो मुझे बस वो लगता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर ये जो इमेज लोग बना देते हैं कि देखते हुए भी टीवी जैसा देखें, तो मुझे लगता है उस तरह ना देखते हुए अगर लोग उसको एज एन एक्टर देखें, क्योंकि एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना. उसे जब कोई किरदार मिलता है प्ले करने के लिए, तो उसका काम होता है, फिर चाहे वो टीवी का माध्यम हो, फिर चाहे वो फिल्म का माध्यम हो. बिल्कुल. और उस टाइम पे हम लोग भी टीवी देख देख के तो बड़े हुए हैं यार. हाँ, हमने देखा स्टार बेस्ट सेलर्स, जस्ट मोहब्बत. उस टाइम पे श्याम बेनेगल टीवी में थे, वो बनाते थे. खैर अभी बात अलग है, अभी नाग से नेवला बन रहा है, नेवले से नाग बन रहा है, वो बात अभी चीज़ें अलग हो गई है. बट स्टिल भी हम लोग टीवी की इंस्पिरेशन लेके बड़े हुए हैं. हमने स्टार बेस्ट सेलर्स देखा है, हमने जस्ट मोहब्बत देखी है, हमने ऑफिस देखा, हमने सोसाइटी पे कटाक्ष देखा है, हमने सोसाइटी पे लोगों को क्वेश्चन करते हुए फनी वे में दिखाते हुए देखा. हम ऐसे टीवी पे ऐसे शोज हैं जो आज फ्रॉम रामायण से लेके इवन फ्रॉम माई शो ऑल्सो अशोका, आई थिंक जॉनर होता है टीवीज़ में कि आप किस जॉनर पे काम कर रहे हो, क्या आपका जॉनर है. तो टीवी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सीखते भी हो और जहाँ पर आप बहुत लोगों तक पहुँचते भी हो. कितने लोगों को कितने लोगों को मेरे ख्याल से जो टैलेंट गांव से आता है, डांस का भी हो चाहे सिंगिंग का हो, सबको जो कहीं पहुँच भी नहीं पाते हैं, वो गांव से लेके लोग आते हैं और टीवी से वो like me and him can relate to it. Yes, I'm sure. Vinali, do you want to add something onto that image that we are talking about? I have been noticing people have been saying that you started with modeling. Yeah. So I don't know where did this come from. I never modeled. And what I did was TV commercials, ads. Yes. So that's more of acting. Yeah. So I never did ramp. I never did stuff like that. So not that, I mean that's also great, but my always interest was acting. So I did start with pageantry of course, but उसके बाद I did take a break. मैंने अपने आप को polish किया. I went to RADA. That's a acting school in London. And मैंने वहाँ काफ़ी workshops की और फिर मैं यहाँ भी आके I really brushed myself. तो मुझे ऐसे model कोई बोलता था तो लगता है okay good, but like I'm an actor first. Yeah. So and huge respect to models. It is a very difficult industry, and you have to make a mark as a model. It's very difficult. So I did start with my ad industry, and it's very also difficult in that way also for people to see that this girl, okay, she's as, but क्या film मतलब हो पाएगा, because वो छोटा सा 2 मिनट का 1 मिनट का होता है. So I do agree, but I mean I never took it in that way, and कभी touch wood ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे किसी ने ऐसे कास्ट कर दिया नहीं तुम ads पर. हाँ, लोग ये ज़रूर बोलते हैं ads और उसमें बहुत difference होता है. It's longer and it's very different. It's more of acting and emotions. तो ये तो ज़रूर हुआ, but I guess ये फिल्म के बाद वो prove हो जाएगा. Yes, we are all looking forward to this. And well, we don't have time, but on that note, thank you so much. All the very best. The songs are amazing, and good luck. Thank you so much. Thank you so much. Hi, this is Vinali Bhatnagar.
Hi everyone, I'm Siddharth Nigam. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राघव जियाल और आप हमें देख रहे हैं न्यूज़ 18 शो शाप।